हेलो फ्रेंड्स। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फॉर्चूनेटली शालाई ट्री लॉज को पहचान नहीं पाती। लूसीफर को तो पहली नज़र में ही शालाई काफ़ी पसंद आ जाती है, बट वो उसे तो कोई भाव ही नहीं देती। अब यहाँ पर टमी ने तो ट्री लॉज को पहचान लिया था कि ये तो वही पर्सन है जिसे उसने घर के बाहर देखा था। अब इससे पहले कि वो उससे बात करती, वो तो वहाँ से खिसकने की करता है। ताओ टमी को देखकर पहचान जाता है कि हम पहले भी ओवरसीज में मिल चुके हैं। यहाँ पर टमी उसे झूठ बोल देती है कि वो मैं नहीं, शायद मेरी ट्विन सिस्टर होगी क्योंकि वो वही रहती है, एंड फिर जल्दी से वहाँ से जाने की करती है। टमी तो फिर से ट्री लॉज के पास पहुँची होती है एंड वो उससे पूछती है कि आखिर तुम उस दिन घर के बाहर क्या कर रहे थे। अब ट्री लॉज उसे वहाँ जाने का रीज़न तो नहीं बताता, लेकिन उससे ये ज़रूर पूछता है कि आखिर तुम फिर उस घर में क्या कर रही थी। अब तो टमी फिर चुप कर जाती है। अब बाद में टमी को लूसीफर से बातें करता देखकर वो तो वहाँ से भागने की करता है। लूसीफर का बिजनेस में इतना नाम था कि टमी तक उसकी फ़ैन थी। खैर फिलहाल आज मॉल में लूसीफर की अपने फैंस से मीटिंग थी। टाओ की जब फ़ोन से मुलाकात होती है तो वो बस उसे ही देखता रह जाता है क्योंकि उसकी इससे काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई थी एंड फ़ोन पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। सो टाओ को तो उससे पहली नज़र में ही लव हो जाता है। फ़ोन भी आज लूसीफर से ही मिलने आई थी, उसे बस उसका एक स्मॉल सा इंटरव्यू लेना था। यहाँ पर फ़ोन को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो टमी एक ट्रिक का यूज़ करके उसे पैसे दे देती है। ये सब ट्री लॉज भी खड़ा देख रहा होता है एंड बाद में वो इस तरह फिर टमी की हेल्प भी कर देता है। लूसीफर पहले तो फ़ोन को इंटरव्यू देने से मना कर देता है। अब फ़ोन के दिल में जगह बनाने के लिए शालाई लूसीफर को इंटरव्यू देने के लिए मनाती है, तो इस बात से फ़ोन वाकई में खुश हो जाती है। अब इसी प्लेस पर चेरी भी टमी से मिलने आई होती है। एक्चुअली में वो टमी के कहने पर उसे गाड़ी रेंट पर देने ही आई थी। यहाँ से जाते हुए लिफ्ट में उसकी ट्री लॉज से मुलाकात भी हो जाती है। अब उसकी चेंजिंग पर्सनैलिटी की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन जब वो उसके सामने अपने बॉयफ्रेंड का जिक्र करती है तो तब ट्री लॉज को इतना तो पता चल जाता है कि ये मुझे लेकर कितनी सिंसियर और लॉयल है। यहाँ पर ट्री लॉज को डर था कि विलन्स फिर से आकर ज़रूर लूसीफर पर अटैक करेंगे, सो इस वक्त उन पे नज़र रखे हुए था। वैसे भी उसकी बेटी की जान को भी खतरा था क्योंकि वो लूसीफर के साथ ही थी। विलेंस लूसीफर को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब जब वो उन पे अटैक करते हैं तो तब ट्री लॉज वहाँ पहुँचकर उनकी जान बचाता है एंड इनको मारते मारते वो खुद भी ज़ख्मी हो जाता है। ऊपर से गलती से टमी उसे अपनी गाड़ी से हिट कर बैठती है। उसे अब यही लग रहा था कि जैसे ट्री लॉज की इतनी बुरी हालत उसी की वजह से हुई है। इधर ही शालाई साहिबा बेहोश पड़ी होती हैं। अब लूसीफर फिर हीरो बनते हुए उसे होश में लाने की ट्राई करने लगता है कि वो फिर खुद ही उठ बैठती है। टमी ट्री लॉज को हॉस्पिटल लेकर आ गई होती है। डॉक्टर्स टमी को यही बताते हैं कि इसके हेड पे बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं, बट फिज़िकली ये बिल्कुल ठीक है। और फिर ट्री लॉज को भी होश आ गया होता है एंड वो टमी के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो अपनी सारी मेमोरीज भूल चुका है और रहने के लिए उसके पास कोई प्लेस भी नहीं है। अब वो यही चाहता था कि जैसे तैसे करके ये उसे घर लेकर जाएगी एंड इस तरह वो अपनी फैमिली के करीब रह पाएगा। अब पहले तो टमी उसे एक जगह अकेले छोड़कर चली जाती है। ट्री लॉज तो उसके सामने बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनने का नाटक भी करता है। अब फिर जब टमी को फील होता है कि उसको चोट मेरी वजह से लगी थी, इसलिए उसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा, सो वो फिर उसे लेने पहुंची होती है। फिलहाल टमी ट्री लॉज को चेरी के अपार्टमेंट में लेकर आती है।
उसकी नज़र में ट्री लॉज तो बस एक किडनैपर ही था, सो वो उस पर कुछ ज़्यादा ही नज़र रखती है। फिर बाद में उसे पता चलता है कि चेरी तो एक बिजनेस ट्रिप पर गई है एंड फिलहाल उसके वापस आने के कोई चांसेस नहीं है। अब फिर जैसे तैसे करके उसे खुद ही ट्री लॉज से निपटना था। उसने चेरी को भी बता दिया था, लेकिन अभी तक टमी को ट्री लॉज के नेम का भी नहीं पता चला था। टमी ने इसे अपने साथ घर ही लेकर जाने का प्लान बना लिया था। इस सबसे ट्री लॉज के चेहरे पर स्माइली आ जाती है, क्योंकि उसका घर में स्टे करने का मिशन जो कंप्लीट होने वाला था। लूसीफर को विलेंस का धमकी आमेज लेटर मिला था, तो वो काफ़ी परेशान होता है कि मैं अब क्या करूँगा। एंड पता नहीं ये ट्री लॉज साहब कहाँ चले गए हैं। टमी के फ़ोन से ट्री लॉज लूसीफर से हेलो हाई भी कर लेता है। और फिर टमी को आते देखकर वो फ़ोन रख देता है। फ़ोन हर हाल में लूसीफर का इंटरव्यू लेना चाहती थी, सो वो शाइला से मिलकर लूसीफर को कॉल करवाती हैं एंड ये दोनों ही उसे रात को होने वाली ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती हैं। अब शाइला ने बुलाया था, सो लूसीफर जाने के लिए मान जाता है। टमी के पास अब कोई और ऑप्शन था नहीं, सो वो ट्री लॉज को सर्वेंट बनाकर ही घर ले जाने लगती है। दूसरी तरफ विलन्स ने तो अब लूसीफर के साथ शाइला और फ़ोन को देख लिया था, तो इसलिए वो अब इन्हीं दोनों के थ्रू लूसीफर तक पहुंचने का प्लान बनाने लगते हैं। घर पर टमी भी ट्री लॉज को लेकर पहुंची होती है। वो टमी से फिर पूछता है कि आखिर तुम इस घर में क्या कर रही हो, तो वो उससे क्वेश्चंस पूछने से मना कर देती है। एंड जब उसे पता चलता है कि इसका नाम चेरी है, तो तब वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। टमी ने तो यहाँ पर सभी को अपना नाम चेरी बताया हुआ था। खैर फिलहाल टमी सबको ट्री लॉज से मिलवाती है कि ये हमारा न्यू सर्वेंट है एंड इसे खुद मेरे होने वाले हस्बैंड नहीं रखवाया है। ट्री लॉज खुद हैरान खड़ा टमी के झूठ सुनता रहता है। खैर ग्रैंडमा को तो इसके आने पर कोई एतराज़ नहीं था। यहाँ पर हमें ये फील होता है कि जैसे ग्रैंडमा ने अपने बेटे को पहचान लिया हुआ है, बट वो फिर शो नहीं कराती। वो एंकी भी सेम यही फीलिंग्स होती हैं। फ़ोन और फाहा की टमी को यहाँ से भगाने की एक चाल तो काम नहीं आई थी, सो वो अब दूसरी ट्रिक यूज़ करने का सोचने लगते हैं। लूसीफर ने ट्री लॉज को बता दिया होता है कि मैं आज रात एक पार्टी में जा रहा हूँ। अब उसे क्या पता कि ट्री लॉज के घर पर ही तो वो आज जाने वाला है। शालाई मैडम तो घर आ गई होती है एंड वो टमी को यहाँ से जाने के लिए कह देती हैं कि तुम मेरे होते हुए ट्री लॉज की वाइफ नहीं बन सकती हो। बट टमी को तो उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। फ़ोन और फाह खाने में कुछ मिलाकर टमी के पास पहुँचे होते हैं एंड साथ में उसे ये भी कहती हैं कि अगर तुमने ये खाना खा लिया तो फिर हम तुम्हें घर से नहीं भगाएंगे। इसीलिए मजबूरी में टमी को ये खाना खाना पड़ता है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब तो ये दोनों अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं एंड नेक्स्ट गेम का प्लान बनाने लगते हैं। आंट भी नहीं चाहती थी कि टमी इनके घर में रहे, इसीलिए वो रात को होने वाली पार्टी में टमी को कुछ परफॉर्म करने का ऑर्डर देती हैं, जो कि इनके सामने टमी तो कॉन्फिडेंटली मान जाती है। बट अब उसके पास पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस ही नहीं होती, तो ग्रैंडमा फिर उसे अपने रूम में आने को कहती हैं कि मेरे पास काफ़ी सारी ड्रेसेस हैं, उनमें से तुम चूज़ कर लेना। घर पर टमी को फील होता है कि जैसे ट्री लॉज उससे कुछ छुपा रहा है एंड बताना नहीं चाहता है। वो उससे इस सब का पूछती भी है, तो ट्री लॉज भी उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो पहले मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या तुम भी यहाँ पर सबसे कोई सीक्रेट छुपा रही हो। अब तो फिर टमी की बोलती ही बंद हो जाती है। फिर टमी ग्रैंडमा के रूम में आ गई होती है एंड पार्टी की इतनी सारी ड्रेसेस देखकर उसका तो एकदम दिल खुशी हो जाता है। घर के बाहर लूसीफर साहब की भी एंट्री हो चुकी होती है। एड्रेस का शाइला ने उसे बता दिया था। टाओ भी यहीं पर आ चुका होता है
फिलहाल तो उसे भी ट्री लॉज के बदलने का नहीं पता था। ट्री लॉज अपनी फैमिली की फोटो देख रहा होता है कि ऊपर से टमी को आता देखकर जल्दी से इसे साइड पे रख देता है। अब फिर से इन दोनों की यहाँ पर बहस स्टार्ट हो जाती है। टमी यहाँ पर ट्री लॉज पे शक करने लगती है कि क्या वाकई में तुम्हारी मेमोरी चली गई है या ऐसे ही बहाना करके तुम घर में घुसे हो। अब ट्री लॉज उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर यही मैं तुमसे पूछूं कि क्या वाकई में तुम्हारा रियल नेम चेरी है या नहीं, तो अब फिर टमी यहाँ पर खामोश हो जाती है। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।